राज्यपाल एंड संस्था में धन्यवाद देता हूँ मीरा जौहरी जी का खास तौर पे कि उन्होंने इस यात्रा वृतांत को एक किताब की शक्ल दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोपान जोशी जी का, नवीन कुमार जी का और हरिराम मीणा जी का भी, और आप सब जो आए हैं दूर दूर से, और यहाँ जितने भी लोग आप खड़े हैं, हम बैठे और आप खड़े हैं, ये भी हमें नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन इस पूरी यात्रा के दरमियान आपका जो सहयोग मिला, इस किताब की किरदार यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि यात्रा, मेरी यात्रा तो क्या ही यात्रा है, पर जो भी यात्राएं हैं और ये अरावली की भी जो यात्रा है, मुझे इसे लिखते हुए ऐसा लगा है कि मैंने केवल अरावली को स्पर्श किया, उसके भीतर जो जाने की जरूरत थी वो शायद अभी भी बच गई है, क्योंकि वो जो अरावली है, अंदर वाला अरावली, उसको भी जानना बाकी है। लेकिन आपने जैसा कहा, पहाड़ से जो दोस्ती है, उसने अब मेरे अंदर भी कुछ बदल दिया। मुझे लगा कि पहले सारी ताकत ये थी कि बाहर बहुत कुछ बदलना चाहिए, पर इस यात्रा के बाद लगा कि नहीं, बाहर का बदलाव जितना जरूरी है उतना ही भीतर का बदलाव भी जरूरी है। तो उस रूप में ये एक महत्वपूर्ण वो रहा। मैंने ये भी देखा कि अरावली वहां पर जीवंत है, जिंदा है, सबसे डेंस है जहां पर आदिवासियों ने उसको बचा के अभी तक रखा हुआ है। जहां आदिवासी खत्म हो जाता है वहां अरावली भी खत्म होने लगता है, और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां अरावली को खा गए हैं। अरावली जितना ऊपर दिखता है उससे ज्यादा नीचे खड्डों के रूप में हमको अरावली दिखती है। तो मुझे लगता है कि हम क्या शहर के जो लोग हैं, मैं उनके लिए शहरीले शब्द इस्तेमाल करता हूँ, जहरीले की तरह, और वो उन लोगों ने कैसा ये सब कुछ बनाया है, जहां जैसे जैसे अरावली दिल्ली की तरफ आता है, और दिल्ली को जो लूटने का जो पहले से ही रहा है, पता नहीं कितनी सदियों से उसने लूट मचाई है, तो यहाँ आते आते उन्होंने उस चीज को लूट लिया जिस पर वो बसी हुई है। हालांकि ये लीडर से पुष्कर तक की यात्रा है, बात की यात्रा है, फिर और कभी आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि और भी पहाड़ी इलाकों में मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे लगा कि अरावली बहुत मेच्योर है। अरावली हमारे अभिभावक की भूमिका में है, और इतनी चीजें वहां दिखी। मुझे एक भरोसा होता जा रहा था कि जिस सेक्युलर सोशलिस्ट एक डेमोक्रेसी में, संवैधानिक देश में हम हैं, और शायद हम उसको खो रहे हैं, लेकिन अरावली में घूमते हुए मुझे लगा कि वो लघु भारत अभी मौजूद है, वो आइडिया ऑफ इंडिया अभी जिंदा है, वो मिश्रित संस्कृति जिसको हमने गंगा जमुनी तहजीब कहा वो है। वहाँ उत्तम शिखरों पर महादेव आदिदेव बैठे हुए हैं, तो वहाँ मारवाड़ की तरफ आप उतर जाएंगे तो रामदेव पीर की पूरी संस्कृति नजर आती है। अब मगरा और मेवाड़ में आएंगे तो लोक देवता देवनारायण की पूरी जगह जगह पर चीजें आपको दिखती है, और इसी बीच में दिखते हैं महावीर, इसी बीच में दिखते हैं बुद्ध। और मुझे इस यात्रा से ये भी पता चला कि बुद्धिज्म के अंत की शुरुआत का प्रस्थान बिंदु क्या था, जो हम बख्तियार खिलजी को कहते हैं कि उसने नालंदा को जला दिया, या मुगलों ने आकर के बर्बाद कर दिया, या शंकराचार्य ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस यात्रा ने मुझे ये बताया कि 5वीं शताब्दी में जो हूण आए, उन्होंने पूरा पंजाब से लगा करके और धोलावीरा तक का पूरा जो क्षेत्र है, और खासतौर पर जो अरावली क्षेत्र में जो पूरा बुद्धिज्म था, वो चाहे बुद्धा पुष्कर जिसे कहते हैं, वहां से लगा के माउंट आबू जो अरबुदा की पहाड़ियां, वो दरअसल अरबुदा है। चित्तौड़ का किला जो है वो मौर्य सम्राटों का बनाया हुआ है। तो बुद्धिज्म को पूरा नष्ट करने की भूमिका में सबसे पहला कदम हूणों का है, और अब जो हूणों के संतान समुदाय है वो अपना गौरवशाली इतिहास लिखते हैं, तो उसको बहुत दावे के साथ कहते हैं कि हमने इनको किया। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजों को मुझे खुद को ही समझ में आया कि क्या हम इतिहास में पढ़ रहे हैं,
क्या हम भूगोल देख रहे हैं और क्या प्रकृति है और क्या हमारी संस्कृति है और क्या प्यारे लोग हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि किताब तो अपनी जगह है, लेकिन आप सब जरूर अरावली के भीतर आए और हम फिर से इस किताब के साथ एक बार फिर उन तमाम जगहों पे जाएंगे और नई नई जगहों पे जाएंगे। तो उसके लिए आप सब लोगों को साझा रहें।